मान लीजिए कि ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी है जो बिना किसी खास बात के मतलब हर छोटी चीज पर आपसे उलझ पड़ता है। हाँ, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा अजनबी जिसे पहली बार मिलते ही ऐसा लगता है जैसे जन्मों का कोई गहरा नाता हो। कोई पुराना कनेक्शन। सही कहा। हम अक्सर इन चीजों को महज इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये कोई इत्तेफाक ना हो। अच्छा। हाँ, क्या हो अगर वो चिड़चिड़ा सहकर्मी असल में इस जन्म का नहीं, बल्कि मान लीजिए 300 साल पुराना कोई हिसाब चुकता कर रहा हो। अरे बाप रे, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम एक ऐसे दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं जो ठीक इसी नजरिए को मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचे में पेश करता है। ये जो हमें आईने में दिखाई देता है। तो फिर हम क्या हैं? ये शरीर तो बस एक अस्थाई चीज है। असल में हम एक शाश्वत यात्री या इटर्नल ट्रैवलर है जो एक शरीर से दूसरे शरीर का सफर तय कर रहे हैं। तो चलिए आज इस पूरी थ्योरी को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी विशेष धर्म, पंथ या धार्मिक मान्यताओं की वकालत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है। एकदम। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। हम सिर्फ इस स्रोत में दिए गए जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस व्यवस्थित चक्र का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे दस्तावेज ने पेश किया है। देखिए, ये दस्तावेज जिस तरह से कर्म और आत्मा की यात्रा को एक तार्किक मतलब लगभग एक गणितीय ढांचे में प्रस्तुत करता है, वो अपने आप में अध्ययन का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारा काम सिर्फ उस ढांचे की कार्यप्रणाली को समझना है। और मुझे लगता है कि ये समझना हम सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक भी है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन उलझनों का सामना करते हैं ना, हाँ, जो संघर्ष होते हैं, बिल्कुल, जो रिश्ते हमें रातों को जगाए रखते हैं, या हमारे मन में जो अनसुलझे सवाल होते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सही बात है। ये ज्ञान उन सारी घटनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक बहुत ही व्यापक नजरिया दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। तो ये समझने से पहले कि ये पूरी यात्रा कैसे काम करती है, हमें ये समझना होगा कि ये मुसाफिर आखिर है कौन। यात्री की पहचान। हाँ, स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आत्मा एक ऊर्जा है जिसे वो चेतन प्रकाश का बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्शियस लाइट कहता है। अच्छा। इसका कोई भौतिक रूप, रंग या आकार नहीं है, फिर भी ये हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व का मुख्य स्रोत है। और ये जो शरीर है ना, ये केवल एक वाहन है, एक कार की तरह, एक साधन मात्र। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जन्म कोई शुरुआत नहीं है और मृत्यु कोई अंत नहीं है। ये केवल एक निरंतर चलने वाली यात्रा के अलग अलग पड़ाव है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर इंसानी सभ्यता मृत्यु को एक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप की तरह देखने की आदी रही है। हाँ, कि बस सब खत्म। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत इसे केवल एक अल्प विराम मतलब एक कॉमा या एक ट्रांजिशन के रूप में परिभाषित करता है। अगर हम इस चेतन प्रकाश के बिंदु वाली अवधारणा पर गौर करें तो ये भौतिक विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, उससे बहुत मेल खाता है। अरे हाँ, कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। एकदम सही। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। स्रोत ठीक यही बात चेतना या कॉन्शियसनेस के लिए कह रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। स्रोत में एक ड्राइवर और उसकी कार का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जैसे एक ड्राइवर जब देखता है कि उसकी कार बहुत पुरानी हो गई है या किसी हादसे में पूरी तरह टूट चुकी है, तो वो उस कार को वहीं छोड़कर एक नई कार खरीद लेता है। बिल्कुल, ड्राइवर वही रहता है। हाँ, ड्राइवर वही रहता है, बस वाहन बदल जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। बताइए। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं एक कार से दूसरी कार में जा रही हूँ, लेकिन अगर आत्मा का कोई भौतिक रूप है ही नहीं, मतलब अगर वो सिर्फ प्रकाश का एक बिंदु है, तो ये ट्रांसफर वास्तव में काम कैसे करता है? इसकी मैकेनिक्स क्या है? हाँ, क्या वह सचमुच एक पुरानी कार यानी शरीर से किसी तरह उड़कर निकलती है और सीधे किसी नई कार में बैठ जाती है? एक्चुअल में होता क्या है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, भौतिक चीजों के ट्रांसफर को समझना आसान होता है, लेकिन चेतना के मामले में हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। अच्छा, कैसे? आज के डिजिटल युग के एक उदाहरण से इसे समझना शायद सबसे आसान होगा। मान लीजिए कि ये भौतिक शरीर
एक स्मार्टफोन या लैपटॉप है, यानी हार्डवेयर, ठीक है। और वो आत्मा या चेतना उस हार्डवेयर पर चल रहा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपका सारा महत्वपूर्ण डेटा मौजूद है। सारा पर्सनल डेटा। बिल्कुल। अब जब आपका फोन पुराना हो जाता है या मान लीजिए पानी में गिरकर खराब हो जाता है, तो क्या आपका सारा डेटा, आपकी तस्वीरें, आपके संपर्क हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने क्लाउड पर बैकअप लिया हुआ है तो मेरा सारा डेटा सुरक्षित रहता है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार ये प्रक्रिया कुछ वैसी ही है। अच्छा, हाँ। जब एक शरीर इतना पुराना या बीमार हो जाता है कि वो आत्मा के आगे की यात्रा या विकास के लिए अनुपयोगी हो जाता है, तो हार्डवेयर काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यानी फोन डेड हो गया। बिल्कुल। लेकिन चेतना का वो डेटा, मतलब आत्मा के संस्कार, उसकी आदतें, उसके कर्म नष्ट नहीं होते। वे चेतना के स्तर पर सूक्ष्म रूप से सुरक्षित रहते हैं। तो मतलब वो क्लाउड में चले जाते हैं? एक तरह से हाँ। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चलकर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाती है। यह चेतना का एक सूक्ष्म स्थानांतरण है। जब नया हार्डवेयर यानी नया शरीर तैयार होता है तो वो सारा पुराना डेटा उस नई प्रणाली में डाउनलोड हो जाता है। क्या बात है। स्रोत इसे एक किताब के अध्याय की तरह भी बताता है। जब एक अध्याय खत्म होता है तो कहानी रुकती नहीं है, बस पन्ना पलटता है और एक नए शरीर के साथ नया अध्याय शुरू हो जाता है। वाह, ये क्लाउड बैकअप वाली एनोलॉजी ने सच में से बहुत एकदम स्पष्ट कर दिया है ना? तो कहानी आगे बढ़ती है और डेटा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए। हाँ। अगर आत्मा एक कार से दूसरी कार में जाती है तो ये कौन तय कर रहा है कि अगली कार कौन सी मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब क्या नई कार एक शानदार ऑडी होगी या फिर कोई पुरानी खटारा गाड़ी? या अगले अध्याय की कहानी कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी? ये फैसला आखिर करता कौन है? यहीं पर इस स्रोत का सबसे भारी और शायद सबसे जटिल हिस्सा सामने आता है, जिसे कर्म का नियम या द लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अच्छा। स्रोत ये दावा करता है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ता है, एक इम्प्रेशन। अच्छे और सही कर्म खुशी, शांति और सफलता लाते हैं, जबकि गलत कर्म दुख और भारी चुनौतियां लेकर आते हैं। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी भुलाया नहीं जाता। और यही वो बिंदु है जो मुझे लगता है कि इस पूरी व्यवस्था को एक अर्थ देता है ना? इसे रैंडम होने से बचाता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश या बस यूं ही नहीं हो रहा है। हर एक घटना के पीछे कारण और परिणाम, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उसका एक अचूक हिसाब किताब चल रहा है। इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये किसी कॉस्मिक लेजर या ब्रह्मांडीय बही खाते की तरह है। एक ऐसा बही खाता जहां कोई डिलीट बटन है ही नहीं। एकदम सही। जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया। लेकिन यहाँ स्रोत एक ऐसी बात कहता है जिसे हजम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कौन सी बात? स्रोत कहता है कि हमारा हर एक विचार भी कर्म बनाता है। हाँ, बिल्कुल कहता है। क्या सच में? मान लीजिए मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ और मेरे सामने वाली गाड़ी वाला बहुत खराब ड्राइविंग कर रहा है। अक्सर होता है। हाँ, और मैं मन ही मन उसे दुनिया भर की गालियां दे रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता और ना ही मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उससे लड़ती हूँ। ठीक है। मैंने तो शारीरिक रूप से कोई गलत काम किया ही नहीं। क्या सिर्फ अपने दिमाग में कुछ सोचने भर से मेरे इस कॉस्मिक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा? ये शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम आमतौर पर कर्म को केवल एक बाहरी क्रिया तक ही सीमित मानते हैं। हाँ, कि जब तक मैंने कुछ किया नहीं तब तक क्या गलती। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि जब तक मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा तब तक मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। लेकिन स्रोत इसे इस तरह नहीं देखता। अच्छा। स्रोत के अनुसार कर्म की असली शुरुआत चेतना के स्तर पर होती है। विचार बीज है और शारीरिक कर्म उसका सिर्फ एक दिखाई देने वाला फल। तो क्या इसका मतलब है कि वो बीज मेरे अंदर ही कुछ बदल रहा है? एकदम सही। जब आप ट्रैफिक में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या नफरत का विचार पैदा कर रहे हैं तो आप असल में किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसका नुकसान हो रहा है? आप अपनी ही चेतना, अपनी ही आत्मा पर एक सूक्ष्म छाप अंकित कर रहे हैं, एक नेगेटिव इंप्रेशन। इसे उसी कंप्यूटर एनालॉजी से समझें। अगर आप अपने सिस्टम में एक मैलवेयर या वायरस का कोड लिखते हैं, भले ही आप उसे किसी और को ईमेल ना करें, हाँ, वो मेरी सिस्टम को खराब करेगा। बिल्कुल। हाँ।
वो कोड आपके अपने सिस्टम को तो धीमा और दूषित कर ही रहा है ना, आपके विचार, आपकी आंतरिक दुनिया की संरचना तय करते हैं। बाप रे। आप अंदर से क्या बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही कारण है कि ये बही खाता या अकाउंट एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा के साथ यात्रा करता है। शरीर तो राख या मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वे छापें, वे आदतें, वे ईर्ष्या, प्रेम या डर के संस्कार, वो सब उस क्लाउड में स्टोर हो जाते हैं। हाँ, आत्मारूपी क्लाउड में स्टोर हो जाते हैं और आगे की यात्रा तय करते हैं। अरे बाप रे, ये तो एक तरह से डराने वाला भी है और मतलब बहुत जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला भी है। हाँ, ये जिम्मेदारी तो तय करता है। तो इस सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? अगर ये बही खाता इतना लंबा है, जहां विचारों तक का सूक्ष्म हिसाब रखा जा रहा है, तो जाहिर है कि 60-70 साल के एक छोटे से जीवन काल में पूरा हिसाब चुकता नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। स्रोत भी यही कहता है कि ये अधूरे हिसाब किताब, ये पेंडिंग फाइल्स ही हमें अगले जन्म की ओर धकेलती हैं। अचानक मिलने वाली खुशी, वो गहरा दर्द जिसका कोई तार्किक कारण समझ ना आए, या ऐसे रिश्ते जो बस अचानक बन जाते हैं और बहुत गहरे हो जाते हैं, हाँ, ये सब उसी का हिस्सा है। ये दस्तावेज के मुताबिक ये सब कर्मों का हिसाब या कार्मिक सेटलमेंट है। हाँ। हम उन्हीं आत्माओं से बार बार मिलते हैं, कभी माता पिता के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, तो कभी सबसे बड़े दुश्मन के रूप में। और ये बहुत ही तार्किक भी लगता है यदि आप पुनर्जन्म के इस ढांचे को सच मान लें। कैसे? हमारा कर्मों का लेन देन सबसे गहरा और सबसे पुराना होता है। कोई एकदम नया इंसान या नई आत्मा आपके जीवन में अचानक इतनी बड़ी उथल पुथल नहीं मचा सकती। उसके लिए पुराना हिसाब होना जरूरी है। यही बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब अगर कल ऑफिस में मुझे वो सहकर्मी फिर से मिलता है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे काम में रुकावट डालता है, हाँ, तो स्रोत के नजरिए से ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई पुराना बिल है जो मुझे अब चुकाना पड़ रहा है। दस्तावेज तो यही कहता है। स्रोत यहाँ तक दावा करता है कि अमीरी, गरीबी या स्वास्थ्य और बीमारी महज किस्मत का खेल नहीं है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे इस स्रोत की बात से बहुत सख्त असहमति हो रही है। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब अगर कोई बच्चा किसी गंभीर और दर्दनाक बीमारी के साथ पैदा होता है, तो क्या ये दस्तावेज ये कह रहा है कि ये भी कोई परफेक्ट अकाउंटिंग है? कि उस मासूम बच्चे ने पिछले किसी जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसकी उसे ये सजा मिल रही है? ये तो सुनने में बहुत ही क्रूर और असंवेदनशील लगता है। इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? क्या सच में किस्मत या भाग्य जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती? देखिए, आपकी आपत्ति बहुत ही स्वाभाविक है, और जब भी कर्म के नियम की बात आती है तो ये सवाल सबसे पहले उठता है। उठना ही चाहिए। बिल्कुल। मानवीय नजरिए से एक ही जीवन काल के चश्मे से देखने पर यह बेहद क्रूर और अनुचित लगता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि स्रोत इसे इंसानी न्याय प्रणाली के नजरिए से नहीं समझा रहा है। तो फिर ये किस नजरिए से बात कर रहा है? स्रोत इसे शाश्वत यात्रा यानी इटर्नल जर्नी के बहुत ही व्यापक संदर्भ में देखता है। अगर हम इस दस्तावेज में बताए गए ढांचे को कुछ देर के लिए पूरी तरह से स्वीकार करें, ठीक है, मान लेते हैं, तो हाँ, भाग्य या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ कारण और परिणाम का एक अचूक नियम है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, ग्रेविटी की तरह। हाँ, गुरुत्वाकर्षण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छत से गिरने वाला इंसान कोई अपराधी है या कोई मासूम बच्चा। नियम बस अपना काम करता है। ये बात तो है। स्रोत बताता है कि चेतना या आत्मा अगली यात्रा के लिए जानबूझकर वो शरीर, वे परिस्थितियां और वो परिवार चुनती है। जानबूझकर? हाँ, जो उसे उसके पेंडिंग कर्मों को अनुभव करने, उन्हें निपटाने या कोई बहुत ही विशिष्ट सबक सीखने में सबसे ज्यादा मदद कर सकें। ये कोई बाहरी जज या भगवान नहीं है जो सजा दे रहा है। तो फिर क्या है? ये आत्मा की अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा है, जिसे वापस संतुलन में, मतलब बैलेंस में आना ही होता है। अगर कोई बीमारी या भारी संघर्ष है, तो वो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक एक अनुभव है, ताकि पुराना असंतुलन ठीक हो सके। उफ, ये नजरिया बहुत ही भारी है। मतलब अगर हम सिर्फ पुराने कर्जे ही चुका रहे हैं, पिछले जन्मों की गलतियों का फल भुगत रहे हैं और उसी ऊर्जा को संतुलित करने में लगे हैं, हाँ, तो क्या ये पूरी प्रक्रिया एक अंतहीन जेल जैसी नहीं लगती? जैसे हम किसी कॉस्मिक जेल में बंद हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सजा नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अनुसार ये धरती कोई जेल नहीं है,
बल्कि ये एक पाठशाला है, एक स्कूल। सही कहा। ये लंबी यात्रा सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और विकसित होने के लिए है, इवोल्यूशन के लिए। हम अलग-अलग शरीरों, अलग-अलग जेंडर और अलग-अलग आर्थिक स्थितियों के माध्यम से प्यार, धैर्य, क्षमा, वैराग्य और सत्य जैसी चीजें सीखते हैं। हर अनुभव एक सबक है और हर रिश्ता एक दर्पण है जो हमें हमारी अपनी कमियां दिखाता है। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का सबसे व्यावहारिक पहलू सामने आता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक ही परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे सजा मानेंगे तो हम कड़वाहट, क्रोध और विक्टिम कार्ड खेलने की मानसिकता से भर जाएंगे। हम सोचेंगे, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हाँ, और उससे हम और दुखी होंगे। और ये क्रोध बदले में और अधिक नकारात्मक कर्म पैदा करेगा। मतलब हम पुराना चुकाने के बजाय नया कर्ज बना लेंगे। लेकिन अगर हम इसे एक पाठशाला मान लें तो चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो हर चुनौती, हर मुश्किल इंसान एक अवसर बन जाता है। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट का जिक्र किया गया और वो शब्द है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जब आत्मा स्वयं के प्रति जागरूक हो जाती है कि मैं ये अस्थायी शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा हूं जो सिर्फ एक किरदार निभा रही है, तो वो अपना भाग्य बदलना शुरू कर सकती है। ये जागरूकता हमारी प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शंस को अनुक्रियाओं यानी रिस्पॉन्स में बदल देती है। ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये सजा बनाम स्कूल वाली एनालॉजी बहुत सटीक लग रही है ना? हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल में गणित का कोई बहुत मुश्किल सवाल हल कर रहा है और परेशान हो रहा है। तो वो कोई सजा नहीं भुगत रहा है, वो बस अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, वैराग्य या डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। आधुनिक जीवन में इसका क्या मतलब है? क्या स्रोत ये कह रहा है कि मैं अपना घर, परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर चली जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर ऐसे विषयों को लेकर लोगों में होती है। स्रोत जिस वैराग्य या डिटैचमेंट की बात करता है वो पलायनवाद या एस्केपिज्म नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसे एक थिएटर या सिनेमा हॉल के उदाहरण से समझें। जब आप कोई हॉरर या सस्पेंस फिल्म देख रही होती हैं तो क्या होता है? डर लगता है, दिल जोर से धड़कता है। हाँ, आप डरती भी हैं, हंसती भी हैं, लेकिन आपके मन के एक गहरे कोने में ये जागरूकता हमेशा रहती है कि ये सिर्फ एक पर्दा है, ये सच नहीं है। एकदम सही। आप फिल्म का पूरा आनंद लेती हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह फंसती नहीं हैं। आप स्क्रीन पर जाकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। समझ गई। ठीक इसी तरह जीवन रूपी नाटक में अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाना, एक अच्छे माता पिता बनना, अपना करियर बनाना, लेकिन अंदर से ये जानना कि ये सब अस्थायी है, यही असली वैराग्य है। आप भावनात्मक उथल-पुथल में बह नहीं जाते। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। स्रोत कहता है कि इसी जागरूकता से हम कर्मों का बोझ बढ़ाने के बजाय शुद्ध कर्मा या प्योर कर्मा बनाने लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ ये जान लेना कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे कर्मों की क्वालिटी और मेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है? देखिए, केवल बौद्धिक रूप से जान लेना काफी नहीं है। स्रोत के अनुसार उस जागरूकता में जीना या उसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारना जरूरी है। जब हम अनजाने में या बेहोशी में काम करते हैं, अहंकार, डर या लालच के वशीभूत होकर, तो हम बस पुरानी आदतों के गुलाम होते हैं। मतलब ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। हाँ, कोई हमें बुरा कहता है, हम तुरंत पलटकर गाली देते हैं। ये रिएक्शन है जो कर्मों के जाल को और उलझा देता है। सही बात है। लेकिन जब ये जागरूकता आती है कि मैं एक आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है जो बस अपनी समझ के हिसाब से अपने किरदार निभा रहा है, तो वो दूरी आपको रुकने, सोचने और सचेत रूप से रिस्पॉन्स देने का विकल्प देती है। एक पॉज मिल जाता है। बिल्कुल। आप सामने वाले के गुस्से का जवाब शांति से देते हैं। ऐसा करके आप पुराना कर्ज तो चुका देते हैं, लेकिन कोई नया कर्ज या नया हिसाब नहीं बनाते। यही शुद्ध कर्म है। कमाल है। मतलब हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं जो किसी अदृश्य धागे से बंधी हैं। इस जागरूकता के जरिए हम अपने कर्मों के मास्टर खुद बन सकते हैं। एकदम सही। लेकिन अगर कोई इंसान इस तरह से जीना शुरू कर दे, सारे रिस्पॉन्सेस सही देने लगे, तो अंततः क्या होता है? इस पूरे यात्रा का कोई तो आखिरी स्टेशन होगा। हाँ, मंजिल तो है। स्रोत हमें इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर भी ले जाता है, जन्म और मरण के इस चक्र का अंत। दस्तावेज के अनुसार
जब सारे कर्मों के हिसाब किताब पूरी तरह चुकता हो जाते हैं। जब बैलेंस 0 हो जाता है। हाँ, जब दुनिया की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती और जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो जाती है, तब जन्म और मृत्यु का ये लंबा चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, जिसे मुक्ति भी कहा जाता है। बिल्कुल। आत्मा अपनी उस मूल अवस्था में लौट आती है जहां से वो चली थी, शांति, पवित्रता और आनंद की परम अवस्था में। और इसके लिए स्रोत अंत में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे शब्द का प्रयोग करता है, ओम शांति। ओम शांति। इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है और हमारे दैनिक जीवन के लिए बेहद व्यवहारिक भी है। भले ही ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सुनने में कितना भी दार्शनिक, आध्यात्मिक या किसी दूसरी दुनिया की बात क्यों न लगे, इसका सीधा असर हमारे आज पर, हमारे इसी पल पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। इस दस्तावेज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज का कर्म ही कल का भाग्य है। हर पल, हमारे हर एक विचार, हमारी हर एक चॉइस और हमारे हर काम के साथ हम अपने आने वाले कल की, अपनी आगे की यात्रा की कहानी खुद लिख रहे हैं। ये जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बस अचानक हो रही है। ये वो निर्माण है जिसे हम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो मतलब ये जानकारी हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जी। हम जो भी चुनते हैं, चाहे वो ट्रैफिक में किसी पर क्रोधित होना हो, अपने परिवार के किसी सदस्य की गलती को क्षमा करना हो, या ऑफिस की राजनीति में शामिल न होने का फैसला करना हो, बिल्कुल, वो चुनाव सिर्फ आज के उस एक पल के लिए नहीं है। वो हमारी आत्मा की इस पूरी शाश्वत यात्रा के बही खाते में दर्ज हो रहा है। हम सचमुच अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस ढांचे को समझ जाते हैं, जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारे आसपास के लोग और हमारी मौजूदा परिस्थितियां केवल हमारे अपने ही अतीत के कर्मों का आईना हैं, तो शिकायत खत्म हो जाती है। एकदम किसी और से शिकायत करने की सारी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ये हमें विक्टिम बनने से रोकता है और अपने जीवन का नियंत्रण, अपनी स्टीयरिंग व्हील वापस हमारे अपने हाथों में सौंप देता है। तो इस बेहद गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर सड़क पर हमारे पास से गुजरने वाला हर अजनबी, ऑफिस का हर वो सहकर्मी जिससे हमारी अक्सर बहस हो जाती है, या हमारे परिवार का हर सदस्य कोई रैंडम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शाश्वत आत्मा है जिसके साथ हम सदियों पुराना कोई हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, तो क्या कल सुबह जब हम उन लोगों से मिलेंगे तो हमारा उनके प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। क्या ये विचार, ये गहरी जागरूकता कि हम सब एक ही लंबी, थका देने वाली लेकिन खूबसूरत यात्रा के मुसाफिर हैं, हमें हर इंसान के प्रति और खुद के प्रति भी थोड़ा और अधिक दयालु नहीं बना देता? बहुत ही गहरी बात कही है आपने। और अगर हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर लौटें जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, मैं कौन हूं, तो शायद इस सवाल का असली जवाब किसी आईने में नहीं मिलेगा, बल्कि ये जवाब हमारे कर्मों की उस शांति में, उन सचेत चुनावों में छिपा है जिन्हें हम हर दिन, हर पल चुनते हैं।